जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आपको पता होगा कि जनवरी 2021 से लेकर के जुलाई 2021 तक के करंट अफेयर में टोटल 800 प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिया था। जो सारे प्रश्न हैं एडिटोरिया के बुक में जो दिया हुआ है उसी से लिया था दोस्तों। तो आपको पता होगा कि हम इसको 7 वीडियो में 700 प्रश्न करा चुके हैं, और ये जो है 8वां वीडियो है जिसमें आपका 800 प्रश्न आज कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वीडियो में 100 प्रश्न को कराए हैं, तो चलिए आज इसको कंप्लीट करते हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि हाल ही के दिनों में सुर्खियों में रहा टोकामक क्या है। तो टोकामक देखिए दोस्तों, तो संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक यंत्र है। तो ध्यान में रखिएगा, टोकामक जो है वो संलयन ऊर्जा को नियंत्रित करने का यंत्र है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान सरकार ने की है। तो ध्यान रखिएगा कि राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस देश ने बिटकॉइन को अपने देश में वैध मुद्रा का दर्जा दिया है। तो बिटकॉइन जो है दोस्तों, इसको अल सल्वाडोर देश ने वैध मुद्रा यानी लीगल मुद्रा का दर्जा दिया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है। तो ये हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार की पहल है। तो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार की पहल है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन के 31वीं औपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों, इस बार नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का जो है बैठक हुआ था, ये हो जाएगा बेल्जियम में। तो याद रखिएगा, नाटो का बैठक इस बार बेल्जियम में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत तथा किस देश ने द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ जो यानी यूके के साथ मिलकर दोस्तों द्विपक्षीय व्यापारिक समझौतों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षों के लिए रेड मैप का अनावरण किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो देशों ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ किया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अल्बानिया से किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अल्बानिया से संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 का शुभारंभ नाटो के द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा दोस्तों कि हाल ही में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, इसके संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य है। कथन एक का रहा है कि स्पोर्ट यूमेन यानी महिला ऑफ द ईयर का पुरस्कार नोआमी ओसाका को दिया गया है। वहीं कह रहा है दोस्तों कि कथन दो कि स्पोर्ट मैन यानी कि जेंट्स को ऑफ द ईयर का पुरस्कार राफेल नडाल को दिया गया है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो दोनों कथन सही है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 की घोषणा की गई, जिसमें महिला में आपको नोआमी ओसाका को मिला है, और वहीं पुरुष सेक्शन में देखें तो राफेल नडाल को दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्था के द्वारा विकसित एंटी कोविड-19 दवा ड्रग्स टू डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों के प्रयोग हेतु स्वीकृति दी है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी दी है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने जो कोविड-19 दवा ड्रग्स टू डिऑक्सी डी ग्लूकोज यानी D2G को DCGI ने एक कोरोना वायरस प्रभावित रोगियों को प्रयोग हेतु स्वीकृति दी है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका झारखंड को देखें तो स्मार्ट सिटी के मामले में क्रियान्वयन करने में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। तो किया दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि जनजातीय स्कूलों में डिजिटल परिवर्तन या डिजिटली परिवर्तन लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने समझौता किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो किया गया है पुणे में। तो याद रखिएगा पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी पसंद को भंग कर दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा नेपाल ने। तो याद रखिएगा दोस्तों कि नेपाल ने जो भारत का पड़ोसी देश है
अपनी पसंद नहीं दोस्तों, अपनी संसद को भंग कर दिया है। तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है कि नेपाल देश ने दोस्तों संसद को भंग कर दिया है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका CBSE के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, CBSE के द्वारा देखें तो यंग वॉरियर्स अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक ये हैं आपके नूतन, याद रखिएगा नूतल पाटिल वेंकटरमन। ये कर देखिए दोस्तों, तो गूगल में सर्च करिएगा, जब भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है जो नए रहते हैं उसको ध्यान में रखिएगा। तो याद रखिएगा भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश यानी CGI यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो नियुक्त किए गए हैं नूतल पाटिल वेंकटरमन। तो अगर टाइटल रखिएगा वेंकटरमन तो यहाँ से भी क्वेश्चन पकड़ा जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने का निर्णय लिया है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका इसरो ने लिया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि इसरो के द्वारा देखें तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदारी बनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि अप्रैल 2021 में उष्णकटिबंधीय चक्रवात यानी रोजा ने किस देश में भारी तबाही मचाई? तो हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया ने। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो था जिसका नामकरण हुआ था रोजा, इन्होंने इंडोनेशिया देश में भारी तबाही मचाई थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में विजन द्वारा, याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में विजडन के द्वारा किस खिलाड़ी की लगातार दूसरी बार विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में चुना गया है? तो चुना गया दोस्तों वेन स्टॉक्स को। तो याद रखिएगा कि वेन स्टॉक को विजडन लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड के रूप में दूसरी बार इनको चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में डूम्सडे ग्लेशियर की तेज़ी से पिघलने के कारण यहाँ चर्चा में रहा, यह स्थित है? तो हो जाएगा दोस्तों कि अंटार्कटिका में स्थित है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में चर्चे में रहा डूम्सडे, याद रखिएगा डूम्सडे ग्लेशियर जो है तेज़ी से पिघलने के कारण ये चर्चे में रहा है और यह जो है आपका अंटार्कटिका में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस देश की लापता पनडुब्बी की खोज हेतु भारत ने डीप सबमेरीज रेस्क्यू व्हीकल यानी DSRV की मदद के लिए भेजा है? तो हो जाएगा दोस्तों इंडोनेशिया। याद रखिएगा दोस्तों कि इंडोनेशिया की जो पनडुब्बी है वो जो है खो गई है, इसको खोजने के लिए भारत सरकार ने सबमर्सिज जो रेस्क्यू व्हीकल एक जो होता है वाहन जो पनडुब्बियों को खोज करता है, इसको द्वारा DSRV की मदद के लिए भेजा गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्कूली बच्चों के लिए मानसिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला देश का पहला राज्य है? तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो आपका हो जाएगा सिक्किम, सही आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा स्कूली बच्चों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम लागू करने वाला पहला राज्य बन गया आपका सिक्किम बन गया है। अगला प्रश्न दोस्तों की कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को टेक्स्ट बुक के लिए लाइब्रेरी तैयारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो सही हो जाएगा बिहार बन गया है। आपको पता होगा बिहार जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पीछे है और इन्हीं के द्वारा कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों को टेक्स्ट बुक के लिए लाइब्रेरी तैयार करने वाला ये देश का पहला राज्य बन चुका है। अगला प्रश्न दोस्तों की टाइम्स पत्रिका के द्वारा जारी 2021 की 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि 100 कंपनियों में देखिए तो आपका रिलायंस और बायजूस दोनों को शामिल किया गया, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि टाइम्स पत्रिका के द्वारा जारी 2021 में 100 प्रभावशाली कंपनियों में आपका जो है सूची में देखें तो भारतीय कंपनी भी शामिल किए गए हैं, उसमें रिलायंस और बायजूस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम ने WEP के साथ समझौता किया है? तो हो जाएगा दोस्तों उड़ीसा के साथ किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि उड़ीसा के साथ देखिए दोस्तों तो खाद्य सुरक्षा के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम में WFP के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को रेबीज मुक्त घोषित किया गया है? तो हो जाएगा दोस्तों गोवा को। याद रखिए गोवा को रेबीज जो होता है दोस्तों, जो आपको पता होगा कि कुत्ते को काटने से रेबीज नाम की जो होती है बीमारी होती है, तो रेबीज मुक्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इसरो ने किस देश के साथ मिलकर लूपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की है?
तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका जापान के साथ। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जापान के साथ मिलकर लूपेक्स चंद्र मिशन को 2024 तक लॉन्च करने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस प्रिट्जकर पुरस्कार यानी प्रिट्जकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका देखें तो एनी लैक्टॉन को और जीन फिलिपो वासल को दोनों को किया गया है, यानी कि यहाँ पर सी आंसर सही हो जाएगा। एनी लैक्टॉन को और जीन फिलिप वासल को, ये दोनों को देखें दोस्तों तो प्रिट्जकर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया। तो ये किया जाएगा दोस्तों गौसल्या शंकर को प्रदान किया जाएगा। तो याद रखिएगा इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया गया है, तो गौसल्या शंकर को किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दोस्तों केरल में किया जाएगा। तो याद रखिएगा चौथे वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन जो है वो केरल में किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ध्यान रखना है हुगली नदी पर। याद रखिएगा दोस्तों कि हुगली नदी पर भारत के पहले नौका पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। हुगली नदी आपको पता होगा दोस्तों जो कलकत्ता में बहती है। अगला आपको पता होगा हावड़ा ब्रिज वगैरह सब। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया। तो ये हो जाएगा दोस्तों हिसार से चंडीगढ़ किया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा की जो परिचालन है वो हिसार से चंडीगढ़ के लिए किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु। तो याद रखिएगा दोस्तों कि तमिलनाडु जो सरकार ने कलिवेली आर्द्रभूमि को पक्षी अभयारण्य बनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बजट 2020-21 के तहत समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो ये हो जाएगा दोस्तों तमिलनाडु में की जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों कि तमिलनाडु राज्य में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी ताकि शैवालों की खेती को बढ़ावा किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ $100 मिलियन की समझौता किया है या साझेदारी की है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ सरकार। छत्तीसगढ़ भी देखें दोस्तों तो गरीबी रेखा में सबसे नीचे आने वाले राज्य में आता है आपका छत्तीसगढ़। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि किस राज्य सरकार ने चिराग परियोजना के लिए वैश्विक बैंक के साथ $100 मिलियन की साझेदारी की है। तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न दोस्तों कि 21 जून 2021 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। तो इस बार योग दिवस का थीम था दोस्तों कि यंग फॉर वेलबींग। तो इसको भी ध्यान रखिएगा यंग फॉर वेलबींग इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम था। अगला प्रश्न दोस्तों कि UNCTAD यानी अनकैटेड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक FDI प्राप्तकर्ता देशों में भारत का स्थान है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों कि भारत का जो है FDI प्राप्तकर्ता में 5वां स्थान है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पोलैंड ओपन 2021 में किस भारतीय महिला पहलवान ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये हो जाएगा दोस्तों ध्यान रखना है थोड़ा सा कि विनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा पोलैंड ओपन 2021 में जो भारतीय महिला पहलवान है उन्होंने विनेश फोगाट जी से स्वर्ण पदक जीत हासिल की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने किसके साथ पहली बार संयुक्त अभ्यास इनोवेफोर सम्मेलन किया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों भारतीय नौसेना ने फिलहाल में यूरोपीय संघ के साथ ये संयुक्त अभ्यास जो है इन्यूवेनाफोर संपन्न किया है। तो याद रखिएगा इन्यूवेनाफोर संयुक्त जो है यूरोपीय संघ के साथ किया है। पढ़ लीजिएगा दोस्तों क्योंकि हम लोग हिंदी मीडियम वाले हैं तो थोड़ा पढ़ने में इंग्लिश को कठिनाई होती है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जून 2021 में किसने ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव जीता। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ध्यान रखिएगा इब्राहिम राइसी ने किया है। तो याद रखिएगा इब्राहिम राइसी ने जून 2021 ईस्वी में ईरान में राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा दोस्तों ध्यान रखिएगा आपका जापान ने ऐसा किया है। तो याद रखिएगा जापान जो है दोस्तों ये नागरिकों के लिए वैक्सीन पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों के द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की।
तो ये हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि ब्राज़ील के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा, इस बार ब्रिक्स देशों के द्वारा आयोजित ग्रीन हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है वो ब्राज़ील के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई है? तय किया गया है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे आप, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन के यहाँ पर दिया है दोस्तों कि 22 से 24 जून को ब्रिक्स देशों के द्वारा आयोजित ब्रिक्स हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है 21 देश तो भारत करेगा। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा सुधारिएगा कि मेजबानी जो है भारत करेगा, न कि ब्राज़ील करेगा। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो इसको मैं थोड़ा सा गलती बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि नई शिक्षा नीति के तहत किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की शुरुआत की गई? तय किया गया है दोस्तों आपका मुख्यमंत्री राइज स्कूल योजना की जो शुरुआत है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में WHO ने कोरोना के नए वेरिएंट लेम्डा की पहचान की है तथा इसकी उत्पत्ति किस देश में हुई? तो लेम्डा की उत्पत्ति देखिए दोस्तों तो दक्षिणी अमेरिका में हुई है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि कोरोना के एक नए जो वेरिएंट को खोजा गया है, देखा गया है, उसका नाम लेम्डा रखा गया है और इसकी पहचान जो है दक्षिणी अमेरिका में की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस राज्य सरकार के द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात के द्वारा की गई है। याद रखिएगा कि गुजरात सरकार के द्वारा कृषि विविधीकरण योजना 2021 की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन के रूप में सत्या नडेला को चुना गया है। तो याद रखिएगा सत्या नडेला जो है दोस्तों इनको माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में आयोजित विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कथन ए सही है, यानी यह टेस्ट चैंपियनशिप पहली बार आयोजित किया गया तथा न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब जीता। अगला प्रश्न दोस्तों कि जून 2021 में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हो गया तथा उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो मिल्खा सिंह का निधन हो गया, उसके संबंध में देखिए दोस्तों तो इसमें पहला करा है कि उन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता था। दूसरा में करा दोस्तों 1958 में टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इसके बाद करा 1959 में उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर सभी कथन जो है वो सही हो जाएंगे मिल्खा सिंह जी के बारे में, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस देश को FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ग्रे लिस्ट में किसे शामिल किया गया है? FATF के यहाँ पर देखिए देशों में तो हो जाएगा आपका फिलीपींस को शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि फिलीपींस को FATF ग्रे लिस्टों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया दोस्तों RK सभरवाल को सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा RK सभरवाल को देखें तो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार के लिए इसे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सुम्मिलित है? यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो यहाँ पर सभी कथन जो है वो सुम्मिलित हो जाएगा। तो याद रखें स्ट्रॉबेरी महोत्सव जो कहाँ हुआ? तो झांसी में हुआ तथा गुड़ महोत्सव कहाँ हुआ? तो लखनऊ में हुआ और काला नमक चावल महोत्सव हुआ सिद्धार्थनगर में हुआ। तो याद रखिएगा स्ट्रॉबेरी महोत्सव झांसी, गुड़ महोत्सव लखनऊ और काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर। चलिए दोस्तों ये 50 कंप्लीट हुआ और ये लास्ट सेट जिसमें 50 प्रश्न हैं। तो चलिए इसे भी देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर SC ST और अत्यंत पिछड़ी वर्ग के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना शुरुआत की? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। याद रखिए जो आर्थिक रूप से कमजोर ST SC और OBC के विद्यार्थी हैं उनके लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो ये हो गया दोस्तों कि मोटेक अहूवलिया को नियत किया गया है। तो याद रखिएगा मोटेक अहूवलिया जो है इसको नाम है मोटेक अहूवलिया। इसे देखिए दोस्तों तो भारतीय अर्थशास्त्री को IMF के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस भारतीय संस्थान को विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में से 177वां तथा भारत में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो हो जाएगा दोस्तों IIT बम्बे।
तो याद रखिएगा दोस्तों कि आईआईटी बॉम्बे को पूरे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में देखें तो भारतीय संस्थान में विश्व के शीर्ष 200 संस्थानों में 177 स्थान और तथा भारत का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यानी भारत में आईआईटी बॉम्बे को प्रथम और विश्व स्तर पर 177 स्थान पर मिला है 200 में। अगला प्रश्न दोस्तों कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की 100 शहरों की सूची में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा दोस्तों इंदौर और सूरत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में 100 शहरों की सूची में इंदौर और सूरत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कर्नल मल्लेश्वरी को। याद रखिएगा कर्नल मल्लेश्वरी जी को ओलंपिक पदक विजेता हैं जिन्हें दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हाल ही में कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे दोस्तों कि साजन प्रकाश। तो याद रखिएगा दोस्तों कि साजन प्रकाश जो है वो टोक्यो ओलंपिक खेलों में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक बन गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाने वाला T20 विश्व कप अब किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा, यानी यूएई में किया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों जो भारत में आयोजित होने वाला था T20 विश्व कप ये अब संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश में 1098 यानी 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अगर देखें तो बोत्सवाना में किया गया है। तो याद रखिएगा बोत्सवाना में 1098 कैरेट की दुनिया के तीसरे सबसे बड़े हीरे की खोज की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी ने किसे दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी महासागर में। तो याद रखिएगा कि नेशनल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने दक्षिणी महासागर को दुनिया के 5वें महासागर के रूप में मान्यता प्रदान की है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महमूद जमाल को किस देश के सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतवंशीय जज के रूप में नामित किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों कनाडा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मोहम्मद जमाल को देखें तो कनाडा देश में सुप्रीम कोर्ट में पहले अश्वेत व्यक्ति एवं भारतीय जज के रूप में नामित किया गया है, यानी भारतवंशीय है। अगला प्रश्न दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया दोस्तों यम योगा यंच को। याद रखिएगा कि यम योगा जो है ऐप है इसे लॉन्च किया गया है योग दिवस के अवसर पर। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की? तो हो जाएगा दोस्तों बिहार सरकार ने। तो याद रखिएगा बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य में स्थित रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? तो हो जाएगा दोस्तों राजस्थान। तो याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है उन्होंने रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में टेस्ट मैच के तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये बन गई है दोस्तों आपका शेफाली वर्मा बन गई है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि शेफाली वर्मा जो है वो टेस्ट मैच के तीनों पारियों में अर्धशतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान को शुरू करने का निर्णय लिया है? तो हो जाएगा दोस्तों आपका दिल्ली सरकार ने। तो याद रखिएगा दोस्तों कि 1 वर्षीय पाठ्यक्रम योग विज्ञान शुरू करने वाला का निर्णय जो लिया है वो दिल्ली सरकार के द्वारा लिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है? तो हो जाएगा दोस्तों अमेरिका के साथ मिलकर के। तो याद रखिएगा कि अमेरिका के साथ मिलकर के भारत ने हाइड्रोजन टास्क फोर्स लॉन्च किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि किस देश की महिला धावक स्प्रिंटर सैली एन फ्रेजर प्राइस डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने के बाद दुनिया की दूसरी सबसे तेज महिला धावक बन गई है? तो हो जाएगा दोस्तों जमैका। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जमैका जो है दोस्तों जमैका देश की जो महिला है धावक स्प्रिंटर सैली इन द फ्रेजर प्राइज तथा डेस्टिनी ओलंपिक मीट में 10.63 सेकेंड में 100 मीटर की दौड़ जीतने वाली दुनिया की दूसरी सबसे तेज धावक महिला बन गई है। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों कि एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के द्वारा रोल ऑफ एक्सीलेंस सम्मान किस भारतीय एयरपोर्ट की गुणवत्तापूर्ण सेवा हेतु दिया गया। तो हो जाएगा दोस्तों कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो याद रखिए दोस्तों कि एयरपोर्ट की सुगमता को देखते हुए एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के द्वारा एक्सीलेंस सम्मान जो है भारतीय जो एयरपोर्ट है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को गुणवत्तापूर्ण सेवा हेतु इसे दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक फियर्सली फीमेल द तुस्ती चंद स्टोरी के लेखक हैं। तो इसके लेखक है दोस्तों सुदीप मित्रा। याद रखिएगा सुदीप जो मित्रा हैं मिश्रा जी, सॉरी मित्रा बोल रहा हूँ, सुदीप मिश्रा जो है दोस्तों ये हो जाएगा फेयर्सली फीमेल द तुस्ती चंद स्टोरी जो बुक है उन्हीं के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिकल कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट 10,000 तक की सब्सिडी देने की घोषणा की है। तो ये हो जाएगा दोस्तों गुजरात सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि 1.5 लाख तक आपको इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर छूट दिया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत की पहली स्वदेशी विमान वाहक यानी IAC-1 को 2022 तक चालू करने की योजना है जिसका नाम है। तो इसका नाम दिया गया दोस्तों INS विक्रांत। तो याद रखिएगा INS विक्रांत जो है ये पहली स्वदेशी विमान वाहक यानी IAC को 2022 तक चालू करने की योजना सरकार ने बनाई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि रेबीज मुक्त होने वाला हाल ही भारत का पहला राज्य बना। तो रेबीज मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया दोस्तों गोवा बन गया है, जो आपका राज्य का सबसे छोटा राज्य है, मैंने आपके देश का सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दिल्ली सरकार। तो याद रखिएगा दोस्तों कि दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक हैं। तो इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक है दोस्तों रस्किन बॉन्ड है, जो काफ़ी चर्चे में रहते हैं, इनके द्वारा बहुत सारे बुक लिखा जाता है। तो याद रखिएगा इट्स ए वंडरफुल लाइफ के लेखक जो हैं रस्किन बॉन्ड हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक के लिए मोहित चौहान द्वारा गाए गए किस गीत को भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि लक्ष्य तेरा सामने है। तो गीत का नाम क्या है दोस्तों, लक्ष्य तेरा सामने है, जिसे ओलंपिक में इस बार टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था उसमें मोहित चौहान जी के गाए द्वारा ये गीत है जो भारतीय दल के लिए आधिकारिक ओलंपिक थीम गीत के रूप में इसे लॉन्च किया गया है कि लक्ष्य तेरा सामने है। आगे बढ़ते दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार वर्ष 2022 में 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा सम्मेलन यानी AMER-9 को मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। तो किया जाएगा दोस्तों भारत के द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में जारी वर्ल्ड गेविंग इंडेक्स 2021 में दुनिया के 20 सबसे उदार देशों में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो हो जाएगा दोस्तों 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि सेन झाओ 12 यानी सेन झाओ 12 क्या है। तो सेन झाओ 12 जो है चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। तो याद रखिएगा सेन झाओ 12 जो है ये चीन का मानव युक्त अंतरिक्ष यान है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड के प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद देखते तो इस सूचकांक में भारत का 43वां स्थान रहा। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो एक दोनों कथन जो है वो सही हो जाएंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में IMD के द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 2021 जो जारी किया गया उसमें प्रथम स्थान जो है स्विट्जरलैंड को और भारत को इसमें 43वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय महिला तीरंदाजी ने तीरंदाजी विश्व कप के तीसरे चरण में 3 गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया का नंबर 1 तीरंदाज बन गई है। तो यह पता होगा दोस्तों कि आपका दीपिका कुमारी है। तो याद रखिएगा दीपिका कुमारी है ये दुनिया के नंबर 1 तीरंदाज बन गई है, मैंने तीरंदाज बन गई है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपको पता होगा कि रांची के रहने वाले रातू रोड रांची के निवासी हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि जिसका शादी अभी भी हुआ है अंतु दास के साथ, और देखें तो दोनों लोगों ने भी स्वर्ण पदक अभी साथ में युगल जोड़े में भी इन्होंने जीत हासिल की थी। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा देखिए तो नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश सरकार ने। याद रखिएगा दोस्तों कि आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी भर्तियों के लिए साक्षात्कार की प्रक्रिया को समाप्त करने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया दोस्तों कि सुरेश एन पटेल। याद रखिएगा, सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पुस्तक टर्न ए ब्लाइंड आई के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा कि टर्न ए ब्लाइंड आई पुस्तक के जो लेखक हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका जेफरी आर्चर। तो याद रखिएगा, जेफरी आर्चर टर्न ए ब्लाइंड आई के पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका माया सुदन। तो याद रखिएगा, माया जो सुदन है, इन्होंने देखें तो भारतीय वायुसेना में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि वर्ष 2021 में पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की महिला पत्रकार को पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मेघा राजगोपालन। याद रखिएगा दोस्तों कि मेघा राजगोपालन को देखिए तो 2021 में पुलित्जर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय को मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपका आर के सभरवाल। तो याद रखिएगा, आर के सभरवाल जी को जो मंगोलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि पहले ऐसे अभिनेता बने हैं जिनको संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है, वो आपके हो जाएंगे संजय दत्त। तो याद रखिएगा, संजय दत्त पहले अभिनेता हैं जिन्हें गोल्डन वीज़ा प्राप्त हुआ है आपका यूएई का, संयुक्त अरब अमीरात का। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में जो है वो बशर अल असद किस देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये चुना गया है आपका सीरिया के। तो याद रखिएगा दोस्तों, सीरिया के चौथे बार राष्ट्रपति बशर अल असद जो है वो चुने गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस पड़ोसी देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया? तो ये हो जाएगा दोस्तों मालदीव में। तो याद रखिएगा दोस्तों कि मालदीव में देखें तो ये आपका एक शहर है अड्डू, जिसमें भारत का पहला वाणिज्य दूतावास जो है वो खोला गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया, वे क्या थे? तो याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे दोस्तों वो पर्यावरणीय थे, यानी पर्यावरण से इनका बहुत काफ़ी लगाव था, जिनको द्वारा चिपको आंदोलन के जन्मदाता यही सुंदरलाल बहुगुणा जी ही थे। तो ये पर्यावरणवादी थे, यानी पर्यावरणविद थे। आगे बढ़ते दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हो जाएगा दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है उड़ीसा ने। तो याद रखिएगा, उड़ीसा सरकार ने प्रतिवर्ष मोहनदास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि हाल ही में किन दो राज्यों के मध्य वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता किया गया? तो वाटर फॉर वाटर फार्मूला समझौता जो किया गया है दोस्तों, ये हो जाएगा कर्नाटक और महाराष्ट्र के साथ किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में सामिया सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये हो जाएगा दोस्तों तंजानिया की। तो याद रखिएगा, तंजानिया के हाल ही में देखें तो सामिया सुलूहु हसन जो है वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो किया गया दोस्तों कि CNR राव को किया गया है। तो याद रखिएगा, CNR राव को अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि जून 2021 में ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो हो जाएगा दोस्तों कि राही सरनोबत ने जीता है। याद रखिएगा दोस्तों कि राही सरनोबत ने विश्व में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय को ये हैं जिन्हें स्वर्ण पदक हासिल किया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम है?
तो ये हो जाएगा दोस्तों सतत विकास लक्ष्य 2। तो याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2021 का थीम है सतत विकास लक्ष्य 2। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये हो जाएंगे दोस्तों आपका, याद रखिएगा, जयदीप भटनागर। तो याद रखिएगा कि जयदीप भटनागर जो है जिनको प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के नए प्रधान निदेशक बनाए गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि सीबीआई के विशेष महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा सीबीआई के विशेष निदेशक हाल ही में प्रवीण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों UAE में किया जाएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, ICC T20 पुरुष वर्ल्ड कप 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किया जाएगा आपका UAE में किया जाएगा, जो भारत में होना था जिसको UAE में अब होगा। तो इस तरह से आपका टोटल जो है दोस्तों प्रश्न ये जो है इंड हो जाता है, ख़त्म हो जाती है जितना दिया हुआ था। तो आपके जो है टोटल 800 प्रश्न आज कंप्लीट होते हैं और ये सारे वीडियो के क्रम से देख लीजिएगा और अगर खाली समय होगा तो इसको रिवीजन भी करते रहिएगा। तो इस तरह से टोटल जो आपके 6 महीने के ऑब्जेक्टिव प्रश्न कंप्लीट हो गए। मिलते हैं कुछ अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।